गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैं तुम लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स ऑन पावर लेके आया हूँ। ठीक है, हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन देखा, न्यूमेरिकल्स ऑन एनर्जी देखा, अब बारी है न्यूमेरिकल्स ऑन पावर। तो तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि पावर का जो फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना। और वर्क डन ये एक फार्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये वर्क डन अगर तुमको नहीं दिया एफ इंटू एस इंटू टी, वर्क डन की जगह तुम एफ इंटू एस लिख सकते हो। तो ये पावर का सेकेंड फार्मूला हो गया। ठीक है, थर्ड फार्मूला होगा पावर का, तुमको ये मालूम है कि एस अपॉन टी। ठीक है, इसको अलग करो, ऐसा करके एफ इंटू एस अपॉन टी। ये एस अपॉन टी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड। तो ये थर्ड फार्मूला हो जाएगा एफ इंटू वेलोसिटी, एफ इंटू वी। यहां पे एस अपॉन टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हैं जो तुमको याद रखने पावर का न्यूमेरिकल करते समय। क्लियर है ये। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया है, गिवन, वो हमको लिखना है। ठीक है, गिवन क्वेश्चन 1, 2 girls ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। दो लड़कियां हैं जिसका वेट जो है दोनों का बराबर है, 400 न्यूटन। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ गर्ल ए। ठीक है, ये कितना है, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। ओके, और दोनों का बराबर है, इसलिए वेट ऑफ गर्ल बी, ये भी कितना होगा, 400 न्यूटन। ठीक है, इसको हम वेट को W इज इक्वल टू 400 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये W, ये है WA इज इक्वल टू 400 न्यूटन। ओके, यहां पे WB, वेट ऑफ द सेकंड गर्ल, ये 400 न्यूटन। ओके, क्लाइम अप ए रोप, एक रोप है ऐसा लंबा, ये दोनों इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चढ़ रहे हैं थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। और कितना चढ़ा, 8 मीटर। यहां से यहां तक वो 8 मीटर की हाइट चढ़ा। राइट, तो ये लिखते हैं हाइट मतलब डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसको लिखो, या हाइट ही लिखो अभी, हाइट ऑफ क्लाइंबिंग, हाइट ऑफ क्लाइंब। ठीक है, हाइट ऑफ क्लाइंब ये कितना हो गया तुम्हारा, 8 मीटर। ओके, ये तुम्हारा एच कहलाएगा या एस कहलाएगा। ठीक है ना, तो अभी इसको हम लोग एच लिखो, हाइट 8 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ 8 मीटर, वी नेम द गर्ल ए एंड बी। हम लोगों ने नाम दे ही दिया है ए एंड बी का। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड। ठीक है, ये गर्ल ए जो है, टाइम टेकन बाय गर्ल ए, टाइम टेकन बाय गर्ल ए, ये कितना है, 20 सेकेंड। इन्होंने चढ़ने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लगाया। ठीक है, while B takes 50 सेकेंड। ठीक है, टाइम टेकन बाय गर्ल B, ये 50 सेकेंड, इसने 50 सेकेंड का टाइम लगाया। ठीक है, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, दोनों लड़कियों का पावर निकालना है। ठीक है, ये गर्ल ए का कितना पावर है और गर्ल बी का कितना पावर है। ठीक है, तो पावर ऑफ ईच गर्ल, ये क्वेश्चन मार्क।
तो सबसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्क डन, ठीक है ना। तो यहां पे ये देखते हैं वर्क डन बाय गर्ल ए, उसने कितना किया वर्क डन। अब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? यस, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh। जब भी कोई ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो वर्क डन जो होगा mgh। तो ये mgh, तो mgh कितना है, मास कितना है, यहां पे देखो mg, ये क्या हो गया? वेट। W इज इक्वल टू mg, तो ये इसके जगह हम वेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेट इंटू हाइट, ठीक है। तो वेट है इनका 400 न्यूटन, ओके, तो 400 न्यूटन। हाइट कितना वो चला है? 20 सेकेंड, सॉरी, हाइट इज 8 मीटर, दोनों का 8 मीटर है, तो ये वर्क डन हो गया, ओके। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3200 जूल, ये वर्क डन हो गया बाय द गर्ल ए, ठीक है। तो इसका पावर निकाल लो, पावर ऑफ गर्ल ए, पावर ऑफ गर्ल ए, वो क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। ये तो वर्क डन है 3200 जूल और टाइम जो है 20 सेकेंड, तो ये 20 से डिवाइड कर लो, ये जी कट गया, ये इधर 160, ठीक है, ये 160 आएगा, तो 160 क्या आएगा? वाट्स, ठीक है ना। इसका पावर आएगा वाट्स, इसका यूनिट होता है ये 160 वाट्स। सिमिलरली हम गर्ल बी का निकालेंगे, पावर ऑफ गर्ल बी, पावर ऑफ गर्ल बी, तो इसको हम सीधा निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? WH, ठीक है ना, mgh, mg की जगह हमने W लिख दिया, ठीक है, अपॉन टाइम। m जो है वो 400 है, ठीक है, हाइट 80 है, ठीक है। मतलब दोनों ने वर्क डन तो सेम किया था, सिर्फ पावर अलग अलग है, क्योंकि एक ने 20 सेकंड लगाया, दूसरे ने 50 सेकंड लगाया, ठीक है ना। तो इससे डिफरेंस आ गया, ये 50, ठीक है, ये 0 0 कट गया और 580, ये आ गया ओनली 16, 400 इंटू हाइट 8 और ये 50 सेकेंड, ठीक है। ये इतना जूल क्यों ज़्यादा आया? यस, ये आ रहा है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, 8 8 64, तो ये 64 वाट, ये 64 वाट। तो आंसर है, ठीक है, आंसर पावर ऑफ गर्ल ए, पावर ऑफ गर्ल ए, ये हो जाएगा 160 वाट। पावर ऑफ गर्ल बी, ऑफ गर्ल बी, ये हो जाएगा 64 वाट। देखा, पावर निकालना है मतलब वर्क डन निकालना है, और वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो पावर आ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी गिवन होगा, यस, ठीक है। ए बॉय ऑफ मास 50 kg, मास दिया है m 50 kg, ओके, रन्स अप ए स्टेयरकेस, सीढ़ियां चढ़ रहा है, ठीक है ना, ऑफ 45 स्टेप है, इन 9 सेकेंड टाइम, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड, ठीक है। हाइट कितना चढ़ा, ठीक है, h इज इक्वल टू होगा एक स्टेप का जो हाइट दिया रहेगा, यहां दिया है 90 के, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, एक स्टेप का जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ स्टेयर कितना है? 45, ये 45, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाओ तो 100 से डिवाइड करो,
ठीक है, तो ये हाइट आ गया तुम्हारा, ये 1 का हो गया, ये 45 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हाइट आ गया। ओके, तो ये इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 3 ज़र 5 20 ज़र, है ना, और ये 5 4 ज़र 5 9 ज़र, तो ये आ जाएगा 27/4 मीटर, ये हाइट हो गया। टाइम दिया है, मास है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? टेक जी इज इक्वल टू बोल रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड लीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए बॉय मास इतना 45 इन 9 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर, हमको पावर निकालना है, पावर इज द क्वेश्चन मार्क। तो पावर तो इजी है, पावर इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम, ये वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, अब ये जो है कहाँ गए? ये बॉय ऑफ माई, वो क्या कर रहा है? सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो मतलब हाइट में जा रहा है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? यस, mgh, ठीक है। टाइम दिया है t, वैल्यू रख दो, तो वर्क डन में तुम्हारा मास कितना है? 50, ठीक है। g का वैल्यू 10 दिया है, हाइट कितना है? 27/4, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। t टाइम कितना है? 9 सेकेंड, ये 9, बस। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 9 3 ज़र, ठीक है। 4 को 2 2 ज़र 2 5 ज़र, ठीक है। फिर ये 2 25 ज़र, तो मल्टीप्लाई होके कितना आएगा? ये देखो, ये आ रहा है 125, 25 इंटू 5 125, और ये 3 ज़र, 125 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 और 3 6 7 375, ठीक है। तो पावर विल बी 375 वॉट्स, ये वॉट्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो पावर का तुमने देखा क्या निकालना पड़ा? वर्क डन निकालना पड़ा, ठीक है, और टाइम से डिवाइड करके ये आ गया। तो ये था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसमें पावर कैसे निकाला गया है? ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 60 वाट, हमारे घर में बल्ब जलता है, ठीक है, तो 60 वाट का है, तो पावर ऑफ द बल्ब दिया है, पावर ऑफ बल्ब, ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है, ये कितना है? 60 वाट का है, ठीक है। इज यूज फॉर 6 आवर्स पर डे, हर दिन वो 6 घंटा जलता है, तो टाइम कितना हो गया? 6 आवर्स, ये टाइम हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द यूनिट, ठीक है, ऑफ एनर्जी, मतलब तुमको यहां एनर्जी पूछा है, एनर्जी, ठीक है। कंज्यूम्ड इन 1 डे, एनर्जी पर डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा? बल्ब के जलने से 6 घंटे लगातार डेली जलने से कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा? तो यहां हमको एनर्जी निकालना है, पावर दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होता है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी, इसका फार्मूला है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ये फार्मूला है। तो पावर तुम्हारे पास है ही है 60 वाट, ठीक है, ये वाट हुआ, और टाइम दिया है 6 आवर्स, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3600 आएगा, 360 आएगा, ठीक है, 360 वाट आवर्स आएगा, राइट। लेकिन हमको यूनिट में पता करना है, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो यहाँ वाट आवर तो है, वाट को हमको किलोवाट में चेंज करना है,
तो कितने वाट का 1 किलोवाट? 1000 वाट का। तो 1000 से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बन जाएगा किलोवाट। वाट जो है ये, और ये बन गया आवर्स, राइट। एक जीरो इधर कट गया, ये जीरो कट गया। इसको तुम देखोगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट, ये 2 जीरो है इधर, तो 36 किलोवाट आवर। और ये किलोवाट आवर को कॉमर्शियल यूनिट है, यूनिट, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 0.36 यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर। तो देखा पावर से एनर्जी कैसे निकाला जाता है? कुछ नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, और एक कन्वर्शन है किसमें? वाट आवर को, ये वाट आवर रहेगा, उसको किलो वाट आवर में चेंज करोगे तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बस इतना ही करना है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो पावर के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। या तो वो एनर्जी निकालना होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछेगा, वो भी यूनिट में, या पावर का जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा जिस ढंग से, इसी टाइप का आता है। तो प्रैक्टिस करो और इनमें मास्टर बनो, यही मेरी इच्छा है। ओके, बाय बाय।